कॉन्गेटिव अप्रेंटिसशिप जिसे प्राय संज्ञानात्मक पिछुटा कहते हैं। समझने का प्रयास करेंगे कि कॉन्गेटिव होता क्या है या कॉन्गेटिव अप्रेंटिसशिप होता क्या है। सबसे पहले एक नौसिखिया जिसे प्राय अप्रेंटिस कहते हैं। आपने सुना होगा कि जब हम लोग प्राय किसी भी काम का डिग्री लेने के बाद शुरुआती दौर में 6 महीने या साल भर हमें अप्रेंटिस करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से कॉन्गेटिव अप्रेंटिसशिप के तहत एक नौसिखुआ व्यक्ति जो डिग्री ले चुका है, जो काम के बारे में वह जानकारियां हासिल कर चुका है, लेकिन उसको अभी कभी उसने किया नहीं है, तो वह एक जो पहले से मास्टर उस काम में है उनके पास जाता है और उन कामों को सीखने का जो उसने जानकारियां पहले से ले चुकी हैं उन काम को अब करने का प्रयास करता है। तो इसमें एक मास्टर जो उस काम में पहले से परिपूर्ण या महारत हासिल कर चुके हैं, दूसरा अप्रेंटिस जो उस काम के प्रति जानकारी ले चुका है लेकिन वह काम अभी उसने किया नहीं है। तब जब दोनों मिलके इस काम को करते हैं तो इसमें देखा जाए तो जो भी नौसिखिया व्यक्ति है जैसे जैसे काम में निपुण होना शुरू होता है वैसे वैसे जो उसके मास्टर हैं वह धीरे धीरे उसका मदद जो भी कर रहे हैं वह धीरे धीरे कम करना शुरू करते हैं। इससे ये फायदा होता है कि जो भी नौसिखिया व्यक्ति था वह काम में अब धीरे धीरे निपुण हो गया। पुनः इसको और एग्जाम्पल से देखें तो कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या कारखाना या किसी भी जगह पे काम करने के लिए जाता है, उसके पास जो भी डिग्रियां होनी चाहिए वह उसके पास है, लेकिन वह काम पहली बार जाके वहाँ पे कर रहा है। तो समस्या ये है कि उस काम को वह सुचारू रूप से नहीं कर पाएगा। तो जो उस काम में निपुण है उनके साथ वह काम को करता और जहाँ पे कुछ भी गलतियाँ होती तो जो मास्टर हैं उस काम के बारे में उसे बताते हैं और धीरे धीरे जैसे ही वह उस काम में निपुण होना शुरू हो जाता उसकी जो भी मदद कर रहे हैं तो उसको धीरे धीरे कम कर देती। इस पूरी प्रक्रिया को कॉन्गेटिव अप्रेंटिसशिप कहा जाता है। इसको मुख्य रूप से 6 भागों में अध्ययन किया जाता है जिसपे हम एक एक करके अपनी बात करेंगे। सबसे पहले जिसे प्राय मॉडलिंग जिसे प्राय नमूना कहा जाता है। जब एक नौसिखिया व्यक्ति जो पहली बार काम को करने जा रहा है, पहली बार किसी काम को सीखने जा रहा है, तो वह मॉडलिंग के माध्यम से जो पहले से अध्यापक हैं उस काम को सिखा रहे हैं। तो वह जो भी काम को सिखा रहे हैं एक मॉडलिंग यानी कि जो पहले से वह चीज़ बन चुकी है उसको नमूना के रूप में छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसे प्राय मॉडलिंग कहा जाता है। दूसरा जिसे प्राय कोचिंग जिसे प्राय अनुशिक्षण कोचिंग के माध्यम से प्राय अध्यापक या जो भी मास्टर है वह प्राय कोचिंग के माध्यम से उन चीज़ों को सिखाने का प्रयास करता और उन्हें छात्रों को परिशिक्षण करता है। तीसरा जिसे प्राय स्कैफोल्डिंग
इसका फोल्डिंग जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं प्रायः, जिसे मचान कहा जाता है। मॉडलिंग के माध्यम से अध्यापक पहले से जो भी कुछ बना है उसको पहले दिखाता है, और जब कोचिंग की बात आती तो विभिन्न प्रकार के ज्ञान और सहायता के माध्यम से छात्र को सिखाने का प्रयास करता है। स्कैफोल्डिंग, जिसे प्रायः मचान या मंचन भी कहा जाता है, इसमें प्रायः अध्यापक छात्र को सिखाता है, लेकिन जैसे जैसे छात्र सीखने में निपुण हो जाता, अध्यापक जो सिखाने की प्रक्रिया है वह धीरे धीरे पीछे हो जाता। इसको हम एग्जाम्पल से समझें कि अगर हम साइकिल किसी व्यक्ति को सिखा रहे हैं, तो जैसे जैसे व्यक्ति साइकिल चलाने में निपुण होगा, हम धीरे धीरे जो उसकी साइकिल के पीछे का कैरियर पकड़े थे, धीरे धीरे उसको हम छोड़ के दूसरी तरफ आ जाएंगे। यानी कि अब वह निपुण हो चुका है उस काम को करने में या साइकिल चलाने में। इसे हम प्रायः स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इस विधि के माध्यम से जैसे जैसे जो भी अप्रेंटिस है काम में निपुण होना शुरू हो जाता, तो उसके जो भी मास्टर हैं सिखाने की प्रक्रिया धीरे धीरे कम कर देते हैं। चौथे नंबर, जिसे प्रायः आर्टिकुलेशन आर्टिकुलेशन के माध्यम से प्रायः अध्यापक जो भी कुछ सिखाया है उसको, जो भी नौसिखिया है उसको साफ और स्पष्ट रूप से करने का प्रयास करते हैं। चाहे वह एग्जाम्पल के रूप में अगर अध्यापक छात्र को कोई पाठ्य पुस्तक पढ़ा रहा है तो वह प्रयास करते हैं कि वह पाठ्य पुस्तक स्पष्ट रूप से पढ़ने का प्रयास करें। ठीक उसी प्रकार से आर्टिकुलेशन के माध्यम से जो भी कुछ सिखाया गया है उसको बेहतर ढंग से किया जाए। पांचवें नंबर पे रिफ्लेक्शन, जिसे प्रायः छाया कहा जाता है। रिफ्लेक्शन के माध्यम से जो भी कुछ सिखाया गया ठीक उसी प्रकार से हम जो भी अपने मास्टर या जो भी पहले से जो भी सिखा रहे हैं उसकी छाया को प्रस्तुत करें, ठीक उसी प्रकार से जो कुछ सिखाया जा रहा है। और छवें नंबर पे, जिसे प्रायः एक्सप्लेनेशन एक्सप्लोरेशन, जिसे प्रायः आविष्कार करना या अन्वेषण करना। यहाँ तक आते आते जो भी नौसिखिया व्यक्ति था वह पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो भी कुछ सिखाया गया है जाके वह अपने विवेक और बुद्धि से नए नए चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा और नए नए चीज़ों का अन्वेषण करने का प्रयास करता है। इस पूरी प्रक्रिया को कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप के तहत जाना जाता है। पुनः एक बार और देखेंगे कि कॉग्निटिव, जिसे प्रायः संज्ञानात्मक दृष्टिक्षुणता कहा जाता है, इसके तहत एक नौसिखिया व्यक्ति जो पहले से किसी काम में महारत हासिल किया है वह उस काम को अपने साथ सिखाता है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस विधि में जो नौसिखिया है उसे काम के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं रहती, जबकि दूसरा है उसे काम के बारे में महारत हासिल रहती। जब दोनों आपस में मिलकर सीखते हैं तो उसे हम कॉग्निटिव अप्रोच कहते हैं। यह मुख्य रूप से 6 साइक्लिक के रूप में चलता है, 6 प्रक्रिया के माध्यम से सीखता है। पहले को जिसे मॉडलिंग कहा जाता है, मॉडलिंग के तहत जो भी कुछ सिखाना है छात्र को या नौसिखिया को, तो अध्यापक प्रायः जो पहले से उपलब्ध है उसको छात्रों के सामने प्रस्तुत करेगा। दूसरा कोचिंग के माध्यम से, यानी कि एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी को भोजन बनाना है तो सबसे पहले जो भी भोजन हमें बनाना है वह मॉडलिंग के माध्यम से प्रायः हमारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा। कोचिंग के माध्यम से अगर हम भोजन जो बना है उसमें कितनी मात्रा में कौन सी सामग्री
मिलाया गया, कितने समय तक उसको आंच पे पकाया गया, ये इस माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से अध्यापक सिखाने का प्रयास करते हैं। तीसरे नंबर पे, जिसे प्रायः स्कॉट फोल्डिंग कहा जाता है, मचान जिसे कहते हैं, अध्यापक शुरुआती दौर में सहायता करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम उस कार्य में निपुण होते जाएंगे, धीरे धीरे वह अपनी सहायता को पीछे खींच लेंगे। इसे प्रायः स्कॉट फोल्डिंग कहते हैं। चौथे नंबर पे, आर्टिकुलेशन के माध्यम से जो भी कुछ सिखाया गया है, अब अध्यापक स्वयं दे देंगे, स्वतः हमें उन कामों को करने का प्रयास करें। पांचवें नंबर पे, रिफ्लेक्शन, यानी कि जो भी काम है उस काम को और बेहतर ढंग से किस प्रकार से किया जाए। अंत में एक्सप्लेनेशन, जिससे प्रायः जो भी कुछ सीखे हैं, जो भी नौसिखिया है, वह अपने तर्क और बुद्धि के माध्यम से नए नए चीजों को आविष्कार करता है।